अच्छा जी। आज तक भैया कैमरे वाले भैया आज तक का वो लाइए गजरा जो आपने बनाया था। हाँ ये है सर पूरा, इसमें पीछे 3 मिलियन थाना कोतवाली बिहार बेटर है ना। थाना कोतवाली बिहार में 30/1 की रात को जो घटना हुई थी उस संबंध में वहाँ पे क्राइम नंबर 838/16 धारा 395, 397, 376D, 342 IPC व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके लिए कई टीमें गठित की गई इसके अनावरण के लिए, जिसमें पुलिस को जो सफलता मिली उसमें एक्यूज जो 3 आइडेंटिफाई हुए, एक रईसुद्दीन, दूसरा साजिद, तीसरा जबर सिंह। ये 3 लोग जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा चुके हैं और वहां के जरिए जेल जा चुके हैं। आगे जो भी इनके साथ में थे उनकी छानबीन के लिए टीमें गठित की गई हैं और जल्दी ही हम उनको कानून के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर एक सवाल है यहाँ पे, जिस समय डीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने किसी और नाम का जिक्र किया था, वो नाम रिप्लेस क्यों कर दिए गए? इसमें ऐसा है, नाम नहीं है इसमें। जो मेन जो एक्यूज थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था वो वही हैं। जनरली क्या होता है, एक्यूज अपना नाम बदल देता है कभी कुछ, तो नाम पता जब तस्दीक हुआ तो उनका जो रईस के घर वाले भी ये कह रहे थे कि साहब झूठा उठा के लाए। एक मिनट, नाम पता जब तस्दीक हुआ तो उनका जो असली नाम था वो बताया जा रहा है, लेकिन वो वही हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया था। उन्होंने जो शुरू में अपने नाम बताए गए थे वही आपको बताए गए थे, लेकिन जब वेरीफाई हुआ तो जो असली नाम थे वो निकल गए। ये बात आप अब कह रहे हैं, लेकिन कल जब डीजीपी मैडम से इस बारे में बात हुई थी तो उन्होंने किसी कारणों से इस चीज को अभी खुलासा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को नहीं बताया था जो आप बता रहे हैं। जी, ऐसा वो कौन सा कारण था जो उन्होंने हमें नहीं बताया? हम कल से लेकर इस बात को सवाल उठा रहे हैं, आप एक नई थ्योरी हमें बता रहे हैं। नहीं, ये कोई नई थ्योरी नहीं। जनरली कोई भी आता है मुलजिम फौरन अपना सही नाम पता नहीं बताता है तो तस्दीक की जाती है, इसीलिए नाम और सुकूनत तस्दीक की जाती है। में जब डीजीपी लेवल से उसको ब्रीफ किया जा रहा है तो उसमें भी नाम गलत बताए जा रहे हैं, तो एक्यूज जब भी आता है फौरन ही सब कुछ चीज़ सही नहीं बताता है, इसीलिए वेरीफाई किया जाता है हर एक चीज़। आप अपने हिसाब से इसका अध्ययन करें तो और ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बताया कि और पॉपुलर की लगा था वो आपका जो 152 सीआरपीसी का जो पूरा फॉर्मेट है प्रिंटेड नहीं, वो हैंड रिटन है। ये इसका रीजन क्या है? अच्छा ठीक है, इसको दिखवा लेंगे कि क्या है, कौन सी चीज़ हैंड रिटन थी जो आपकी डी और अच्छा 370D और 370D और ये हैंड रिटन दिया गया था। ठीक है। अच्छा इसको दिखवाते हैं कि क्या मामला। रीजन कई बार ऐसे होता है, ये स्पेसिफिक तो ये नहीं जानता कि इसमें क्या है। कई बार सॉफ्टवेयर में शायद कुछ बहुत से धारा नहीं देता है, लेकिन इसमें क्या है इसको देखना पड़ेगा, तो इसीलिए हैंड से लिख दिया जाता है। मैंने आज SPRA साहब से दोनों से बात किया, आप ज्वाइन नहीं किया था जी, क्लिनिकल एरर है या सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है, तो हाउ फास्ट वी कैन रेक्टिफाई? तो उसी वक्त हाथ से लिख दिया तो रेक्टिफाई हो गया, लेकिन क्या है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक उसमें आना चाहिए था प्रिंटेड, तो उसको देखते हैं कि क्या है। सिर्फ प्रिंट की और हैंड रिटन की ही सिर्फ गड़बड़ी और कोई वो नहीं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा और प्रिंट पे नहीं आया होगा, उसको देखना है कि क्या मामला है। ठीक है। इसके अलावा सर रईस को आपने गिरफ्तार किया है, क्या उस पर पहले भी कोई आपराधिक मामले दर्ज है? घराने लगातार बना कर रहे हैं, रईस के पर कोई मामला दर्ज नहीं है, बिल्कुल 7 साल के लिए
तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट लेकिन स्टेशन से उठाया है। देखिए, गाँव के लोग आए थे। बहुत से क्रिमिनल ऐसे होते हैं कि जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होती, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करेगा। लेकिन ये है, आप एकदम अश्योर रहिए कि जो भी होगा न्याय होगा सबके साथ, पीड़ित के साथ भी और दूसरा भी जाएगा। मैं जितने भी मामले हैं उसको सही तरीके से क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी उसकी, तो आप लोगों को कैसे मिला कि रईसी है वो उसको उठा लेना चाहिए? कई बार बहुत सी चीज़ें रहती है, क्रिमिनल हिस्ट्री ना होते हुए भी बहुत से लोग सस्पेक्ट होते हैं और हमें बहुत सी मुखबरी भी मिलती है कि इनके चाल चलने या दूसरी चीज़ें, इनके एक्ट इस तरह से हैं, उस बेस पे उठाए जाते हैं। सर एक बहुत कन्फ्यूजन सवाल है, बहुत हाईप्रोफाइल मामला है। जब आए हैं पहले आप लोगों ने अरेस्ट किया था, जाहिर तौर पर आप लोग जब पेश करेंगे तो पुलिस रिमांड मांगेंगे, तो पुलिस रिमांड नहीं होता, जुडिशियल कस्टडी में क्यों लेंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि हमेशा मतलब पुलिस रिमांड, कई बार रहता है इंट्रोगेशन अगर आपका कंप्लीट हो जाए तो पुलिस रिमांड नहीं मांगा जाता। कार्रवाई हो गई सर, अभी तक रिफंड नहीं मिला है और सारे अपराधी नहीं पकड़े गए, मास्टरमाइंड जो है वो नहीं पकड़ा गया है। क्या नहीं लगता है कि इन तीनों से पूछताछ करने के बाद आपकी तमाम कड़ियां जुड़ जाती हैं? ये जितने भी चीज़ें आप कह रहे हैं इसको देखते हैं कि क्या मैटर है, क्या इन्होंने अपने पूछताछ में या जितनी भी इंट्रोगेशन में बताया है, कहाँ पे कौन सी कड़ी रह गई है। इसमें मेन चीज़ है विक्टिम ने इनको आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है। बट सब वो इंसिडेंट रात के समय रात को 1-1:30 बजे से 4 बजे तक होता अंधेरे में, जहाँ पे कोई लाइट्स नहीं है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई? क्या क्या किया? देखिए, कई चीज़ें होती हैं कि विक्टिम फिर भी आइडेंटिफाई करता है उनकी चाल ढाल से, आवाज़ से, दूसरी भी चीज़ से, तो उस बेस पे उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया है। कि मोबाइल का लोकेशन जो है वो उस मोबाइल टावर लोकेशन वहीं पाया गया था। क्योंकि आप तीनों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल की लोकेशन दूसरी जगह भी होती है और कहीं लोकेशन अगर दूसरी जगह होने से क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कई बार अपनी मोबाइल दूसरी जगह छोड़ के आते भी हैं। इस केस में क्या था, कहाँ लोकेशन? इस केस में अभी तो मैं देखा नहीं हूँ कहाँ पे लोकेशन थी, क्या स्पेसिफिक है। इन तीनों में क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। दिया गया है या दिया जाएगा? मेडिकल हुआ है और जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जितने भी एविडेंस कलेक्ट होने होते हैं, सब कलेक्ट किए गए हैं। मेडिकल में सर कंफर्मेशन क्या आया सेक्शन के बारे में? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, कहीं पे भी पूरा 376 के बारे में कोई कंक्लूडिंग वो नहीं दे सकता है कि हुआ है। इन ऑल कोई ये कह सकता है कि प्रोबेबिलिटी है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और दूसरी चीज़ ये होती है, जैसे डीएनए सैंपलिंग या दूसरी जितने भी एविडेंस कलेक्ट होते हैं, जब हमें एक्यूज मिलता है तो हम क्या करते हैं, मैच कराते हैं बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस। तब ये होता है कि हाँ, इन्होंने वो चीज़ किया है। तो अगर हमको मिलता है जो भी, तो उसके बाद मैच कराएंगे। क्या बता रही मेडिकल, क्योंकि वो पहले दिन ही हो गया था, नेक्स्ट डे हो गया जी। ये तीनों में जो अपराध किया तो तीनों लोग पकड़े गए, जब तीनों में शायद तो मैच कराया था पिछले, अभी इन्होंने भविष्य में जो तीनों ने मिलकर अपराध किया है। नहीं, मैच कराया जाएगा, इस केस में भी मैच कराया जाएगा। जो तो रिमांडेड तो लिए मेडिकल क्या बोल रहा है? बिल्कुल लिया जाएगा, ठीक है। उसे प्रेयर होगा कोर्ट से कि ये एविडेंस कलेक्ट करना है, इसके लिए इजाजत दी जाए। सर मेडिकल क्या बोल रहा है कि उनके साथ रेप हुआ था या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेप? देखिए, कोई भी ये नहीं कह सकता इन कि रेप हुआ है। रेप कोई वर्ड होता ही नहीं मेडिकल, ठीक है, वर्ड में एज सच। तो उसमें ये है कि वहाँ से अगर वो कोई भी चीज़ जैसे स्पर्म है या दूसरी चीज़ें हैं या सेल्स हैं, वो कलेक्ट होते हैं। हुआ है? हाँ, ये सब हुआ है, स्लाइड्स प्रिपेयर हुई है, जितने भी एविडेंस जितने भी है वो कलेक्ट हुए हैं। तो एक एविडेंस कलेक्ट होता है, फिर दूसरा एविडेंस जब एक्यूज पकड़ा जाता है तो दोनों की मैचिंग होती है, क्योंकि जब भी इंटरेक्शन होता है इस तरह का तो सेल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सर एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है सर। एज पर पुलिस रिकॉर्ड, SHO was in the area where gang rape was nearby. He was patrolling in the area. Whether as per police station area, despite that, for 3.5 hours, nothing happened. No police, the policeman could see or
I mean, the SHO was clear on that highway. He could not, they were speeding, they were shouting. However, not a single police van could not identify whether any crime is taking place over there or not. See, what I have been told, I did not visit to scene of crime till yet. That scene of crime is a little bit far away from the main road, and there are field crops. So it's very difficult, maybe, that such screams or sounds are heard by any vehicle passing through that road. So what another crucial fact is that when flyover here, we go by what kind of crimes that have been taking place here, but particularly in the last 1 year, most of them have been taking place in 1 or 1.5 kilometer streets. Why is it so that it is not illuminated in the night? Allegation is that all the time, after 12 the lights are switched off, and it's done deliberately. Why? After 12 in the night? Yeah. And that is a allegation on record, on our camera, locals are saying, business are saying, they done on regularly. अभी जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, पहले क्या होता रहा, क्या हुआ है, लेकिन अब जितनी भी चीज़ें, छोटी भी चीज़ आएगी, उसको भी अकाउंट में लेके उसकी पूरी गहनता से छानबीन की जाएगी, और अगर पहले जो भी चीज़ें हुई हैं उनका भी किया जाएगा। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पे आपके भी नॉलेज में आए कि यहाँ पे ये क्राइम हो रहा है या क्राइम हो सकता है, तो हमारे नॉलेज में लाएंगे, हम ज़रूर उस पर एक्ट करेंगे। नहीं तो क्या होती, दस्तक जिसे कहते हैं, वो सब चीज़ें दस्तक हैं। अगर दस्तक पे हम ध्यान नहीं देंगे तो आगे बड़ी चीज़ हो सकती है, उसकी संभावना है। क्या वजह है 70 तक नहीं हुआ? जी, टीमें गठित की गई हैं, सब छापे मार रही हैं, जल्दी ही हम गिरफ्तार कर लेंगे। कौन सा गैंग है जिसके द्वारा ये घटना की गई है? तो क्या री-इन्वेस्टिगेशन होगी? आपने अभी कहा कि पहले क्या हुआ? नहीं, इस मामले में वो तो दूसरी चीज़ें थी कि क्या घटनाएं हुई। विक्टिम की फैमिली ने कहा है कि उन्होंने बहुत देर तक 100 नंबर ट्राई किया। आपने ये कहा कि जब वो हम कदम उठाएंगे, तो कदम तो तभी उठेगा जब 100 नंबर रिस्पॉन्ड करें। हमने कल भी नंबर ट्राई किए, आपका 100 नंबर टोटली डिस्फंक्शनल है। तो आप खुद अभी नए चार्ज ले रहे हैं, आपका इसके प्रति क्या रवैया? नहीं, ये आपकी बात सही है कि 100 नंबर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बल्कि मैं खुद बताऊं, मैं आ रहा था तो मैं 100 नंबर ही स्टार्ट किया लगाने का, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैं उस काम शुरू कर दिया हूँ और बुलाया हूँ। जो 1 मिनट, वो तो खुद ही मैं कह रहा हूँ नहीं लगा, ठीक है, उसको बिल्कुल मैं ठीक कराऊंगा, क्योंकि एक तो पुलिस वैसे भी इमरजेंसी में काम करती है, फिर इमरजेंसी में 100 नंबर काम न करे, ठीक है, वो काम करना चाहिए, उसको हम एकदम बिल्कुल फंक्शनल बनाएंगे।